अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि हमने पहले दिन बात की थी कि हमें 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है और ये बहुत नेसेसिटी हर एक के लिए जिसने भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना हो और जो चाहता है कि वो इंग्लिश बोल सके किसी भी हेजिटेशन के अलावा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्फिडेंट के बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि डोंट अफेयर ऑफ पीपल के लोग क्या सोचेंगे। इट्स डजेंट मैटर लोग क्या सोचेंगे। देन सेकंड थिंग कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड ग्रामर, रीड राइट एंड लिसन फार्मूला, फोर्थ थिंग एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज ऑन फिफ्थ थिंग। So today we are going to be elaborate some communication skills, why we need communication, हमें communication skills की क्यों ज़रूरत पेश आती है and how we can attain it, हम इसको कैसे attain कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं and who have the good communication skills, आखिर वो कौन लोग हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं किसी भी सेमिनार में, वेबिनार में या किसी भी स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग प्लेसेस पे विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट ये सोचे बगैर बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। इतना ही एतबार खुद पर नहीं होता कि अपने अपने आप को ही मनवाया जा सके कि आप बोल लें कुछ नहीं होगा। और फिर हम बात करेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको स्टैमिना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। डू अ लिटिल बट डू इट कंटिन्यूसली। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट डू अ लिटिल बट डू इट कंटिन्यूसली। जब थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ाना का काम रोज़ाना करते हैं तो एक दिन आता है कि आप बहुत आसानी से वो चीज़ को कवर कर लेते हैं। वाई वी नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। ये हमारे बोलने के लिए, हमें बात करने के लिए, हम किसी भी सेमिनार में हैं, हम किसी वेबिनार में हैं, हम कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस पर हैं या ऑफिस में हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहां हमें इंग्लिश या कोई भी कम्युनिकेट करना आता हो। कहते नहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी हैं, सीवी में लिखा जाता है कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं लोगों को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं लोगों को कन्वेंस अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों को कन्वेंस वही लोग कर सकते हैं जिसमें ये अपना अतमाद होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। और आपने सीखना है दूसरे स्टेप पे कम्युनिकेशन स्किल्स को। अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखिएगा कि हमने जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है इसका बुनियादी मकसद है कि आपने कॉन्फिडेंस से इसको कम्युनिकेशन में लेके जाना है और आपने कम्युनिकेट करना है विद अदर पीपल्स, आपने कम्युनिकेट करना विद योर फ्रेंड्स, आपने कम्युनिकेट करना है विद योर रिलेटिव्स। आपने अपने आप से खुद को कम्युनिकेट करना है ताकि आप अपने आप से जितने ज़्यादा अल्फाज बोल सकें उतने ही ज़्यादा अल्फाज आप लोगों के साथ बोल सकते हैं। इसलिए जो भी स्टेप आप उठाना चाहते हैं इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पेश आती है। एक आम सी एग्जांपल ले लिया कि अगर ऐसा कोई बंदा है कि वो किसी भी लेवल पर जाता है, वो बोले बगैर अपना मकसद समझा लेता है, नहीं, जिस भी लेवल पर आप जाते हैं आपको बोलना लाजमी पड़ता है अपने मकसद को उन तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हाउ वी कैन अटेन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्न न्यू वर्ड्स। जैसा कि हम कल बात कर चुके हैं कि अगर आप एक लफ्ज़ रोज़ाना का सीखेंगे तो वो एक माह के 30 लफ्ज़ बनते हैं और एक साल के 365 लफ्ज़ बनते हैं। यानी कि जिसने 365 लफ्ज़ सीखने हों उसने एक मज़मून याद कर लिया होता है जो आप डिफरेंट फील्ड्स में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कौन लोग हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज हो रहे होते हैं, एक स्पीकर आता है उसके हाथ में माइक होता है, वो सबको कन्वेंस कर रहा होता है अपनी बातों से, वो सब में वो जोश और वलवला पैदा कर रहा होता है कि आप भी उठकर कुछ कर लें। आखिर वो ऐसा कैसे हो गया, या क्या वो पहले दिन ही ऐसा हो गया या उसने स्टार्टअप ही ऐसा लिया? नहीं, पहले दिन उसको भी हेजिटेट हुआ होगा, उसको भी हेजिटेशन आई होगी, उसको भी वो बात उसके जहन में आई होगी कि ये मैं नहीं कर सकता। जब तक उसने फिर अपने आप को फर्निश किया, अपने आप को प्रैक्टिस करवाई और अपने आप को इस काबिल बनवाया कि उसने अपने आप को मनवा लिया कि ये कर लो, ये आसान है और तुम ये कर सकते हो। जब तक आप अपने जहन में ये बात लेके आते हैं कि आप ये कर सकते हैं,
and you also won and you have to do it in every situation whatever going on। तो आपने वो करना है चाहे जिस तरफ और जिस तरीके से करें। प्रैक्टिस करें घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने आप के साथ। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के सीखें। जितनी बातें नहीं सीखी जाती, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो पंजाबी में, देन फिर उनको ट्रांसलेट करना सीखें इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर उनको मॉडिफाइड करना सीखें इंग्लिश लैंग्वेज में। जितनी ज़्यादा बातें आप सीख सकते हैं उतनी ही ज़्यादा बातें सीखें, क्योंकि ये आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सिर्फ आज के जो टॉपिक का मोटिवेशन है वो है कि कम्युनिकेशन स्किल को अपने माइंड में रख के कोई भी स्टार्टअप लीजिएगा, किसी भी फील्ड में जाइएगा, तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने अच्छा कम्युनिकेटर बन के आना है। जब भी आप एक ऑफिस में कॉल करते हैं, जैज़ या जोंग वाले ऑफिस में कॉल करते हैं, तो आपको एक नुमाइंदा मिलता है जो आपकी बातें सुनता है, फिर आपको आंसर देता है। कितने अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो पहले दिन ही अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं? या जितने भी इंग्लिश कम्युनिकेटर होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन होते हैं, तो वो क्या है पहले दिन से ही ऐसे ट्रेन किए जाते हैं? नहीं, उनको भी टाइम लगता है, उनको महीने लगते हैं, साल लगते हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की होती है। जब वो प्रैक्टिस करके इस लेवल पे आते हैं कि वो अपनी बात किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को मनवा सकते हैं, तो देन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने कॉपी पे जोट डाउन कर लीजिए कि आपने सेकंड स्टेप जिस पे आपने बहुत ज़्यादा अमल पैरा होना है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स 1 या 2 या 3 दिन में नहीं आती, ये रफ्ता आस्ता आस्ता जितने ज़्यादा लफ्ज़ इंसान सीखता जाता है, ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती जाती है, उतने ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और इसको सिर्फ जहन में ये बैठा के ना करिएगा कि 1 या 2 दिन में आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। नहीं, इसको कम्युनिकेशन इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, इट टेक्स अ लॉन्ग ऑफ टाइम। देन इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज प्रैक्टिस, देन यू आर गोइंग टू फर्निश योर सेल्फ। If you are not going to do any practice in your life, then it's too much difficult for you to attain a good language, good speaking skills, good communication skills, good convenience skills that you can convenient any person, you can convince any person or any guy in about your subject, about your topic। फिर आपके पास अगर कम्युनिकेशन, आपके पास वो अंदाज़ आ जाएगा कि आप किसी को कोई भी बात समझा सकते हैं, आप किसी के साथ कोई भी बात डिबेट करेंगे तो आपका तरीक़ाकार बता देगा कि इस बंदे में इतना नॉलेज है। बिकॉज द पीपल इमेजिन योर नॉलेज अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है उतने ही लोग आपको इमेजिन कर रहे होते हैं कि आप इतने लेवल में हैं, आप इतने पानी में खड़े हैं। सो दैट्स अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ टुडे आवर डिस्कशन, दैट to communicate with other peoples. Let's imagine if you want to be a speaker, then communicate in yourself, communicate in your alone time. If you are communicate in your room, then one day you will be communicate in a auditorium and in a hall with people. So it's time to easy, so it's time to start up. Take a startup and take a little start. If you have in your mind that's too much a little you want to be do in your life, so if you want to be going improve your communication skills, then it's too much necessary to improve your skills. So in every situation you have to improve your communication skills, because it's too much necessary to introduce a thing, to do revolve a new thing in your life, because in every situation, in every field you have to go on, you will be faced and you will be faced people by communication skill। तो communication skill बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। तो आपने हर लहजा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते जाना है। क्यों ज़रूरत होती है, कैसे ज़रूरत होती है और कौन है जो कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, तो आपको मैंने आज के लेक्चर में ये बता दिया कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। हम कम्युनिकेट तभी करेंगे जब इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, अगर हमें किसी इंग्लिश पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है। वट एवर यू आर डूइंग टू राइट नाउ,
you have to learn new things, you have to discover new things. That's about our today topic. Thanks so much.